Hello student, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. A particle moves along a straight line OX at time t in seconds, the distance x in meters of the particle from O is given by x equals to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? And the given options are option A 16 meters, option B 24 meters, option C 40 meters and ऑप्शन डी 56 मीटर्स। सो ये काइनेमेटिक्स की एक प्रॉब्लम है जिसमें कि हमें रिलेशनशिप पता होनी चाहिए बिटवीन द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस। डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में हमें रिलेशन पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए दैट v इक्वल्स टू dx बाय dt means that the velocity is the time derivative of the displacement। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दी गए इन टर्म्स ऑफ टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, एक रूल दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम, और ये पूछा गया है कि पार्टिकल कितना चलेगा रेस्ट में आने से पहले। तो पार्टिकल जब स्टॉप होगा तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं दैट द वेलोसिटी इज ज़ीरो, वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी व्हेन द पार्टिकल कम्स एट टू रेस्ट। सो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है हमें x इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, इसका डिफ्रेंसिएशन लेना होगा। सो इट मीन्स दैट dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0 प्लस 12 बिकॉज t का डेरिवेटिव 1 होगा माइनस 3t स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाई डी टी विच इज़ द वेलोसिटी। और जैसा कहा गया है कि दैट द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, इट मीन्स दैट उस पर्टिकुलर समय पे जाके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। सो हमारी कोई कंडीशन मिल गई, यहाँ पे कंडीशन मिल गई जिससे हमें पता लग जाएगा कि किस समय पे आके पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, कितनी देर बाद जाके वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी या वो रेस्ट पे आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से टी की वैल्यू हमारी आ जाती है, टी कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 12/3 विच इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। अब हमसे यहाँ पूछा गया कि इस दौरान वो कितनी डिस्टेंस चल लेगा। तो कितनी डिस्टेंस चल लेगा टोटल, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नो द फॉर्मूला v इक्वल्स टू dx बाई dt। अगर हम इसको अपोजिट मैनर में करें, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता है हमें, सो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू इंटीग्रल वी डी टी। एक्स जो है इंटीग्रल वी डी टी के बराबर होगा। और टोटल डिस्टेंस निकालनी है हमें कितने ड्यूरेशन में, जितनी देर बाद जाके वो रेस्ट में आ जाए, यानी द लोअर लिमिट इज़ 0 एंड द अपर लिमिट इज़ 2। सो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे ऑफ v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, v इज़ 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रल को इंटीग्रल ऑफ 12 माइनस 3t स्क्वायर dt विद लिमिट्स 0 to 2। तो 12 जो पहला टर्म है उसका इंटीग्रल होगा 12t, और जो दूसरा टर्म है उसका इंटीग्रल होगा 3t क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें लिमिट्स रखनी होंगी 0 to 2। जब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी विच इज़ इक्वल टू 16 मीटर्स। सो द आंसर इज 16 मीटर्स। अगर हम डिफरेंट ऑप्शंस देखें यहाँ पे, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। अगली प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है, इफ़ अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अगर कोई बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है विद स्पीड यू स्पीड से, द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ इट्स एसेंट इज, यानी वो अपने आखिरी के टी सेकेंड्स में कितनी दूरी तय करेगी। और गिवन ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए इज़ यू टी, ऑप्शन बी हाफ जी टी स्क्वायर, ऑप्शन सी यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड ऑप्शन डी यू प्लस जी टी टाइम्स टी। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। इस प्रॉब्लम को हम देखें, जो कंसेप्ट हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे, जो काइनेमेटिक्स की बेसिक इक्वेशंस हैं उनमें से एक पर्टिकुलर इक्वेशन हमारी यहाँ पे यूज़ होगी दैट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे ए का प्लेस जी ले लेगा। अब यहाँ पे क्योंकि असेंट यानी ऊपर की तरफ फेंका गया है बॉल को,
यानी ग्रेविटी के अपोजिट फेंका गया है। तो यहाँ पे ए की बजाय माइनस जी आएगा, इक्वेशंस में हमेशा माइनस जी आएगा। जिस समय ये टॉप मोस्ट हाइट पे पहुँचेगी, जिस समय टॉप मोस्ट हाइट पे ये बॉल पहुँचेगी, सपोज उस पर्टिकुलर हाइट तक पहुँचने में उसे समय लगा कैपिटल टी, और हमसे पूछा गया है कि लास्ट के टी सेकेंड्स में कितनी दूरी तय करी। यानी कि अगर सपोज हम इस पॉइंट को कहते हैं ए, जहाँ से वो स्टार्ट करती है अपनी जर्नी, इंटरमीडिएट पॉइंट को कह देते हैं हम बी, और फाइनल पॉइंट को कह देते हैं हम सी, यानी बी से सी तक के बीच में उसे स्मॉल टी सेकेंड्स का समय लग रहा है। तो इसका मतलब ए से बी तक उसको समय लगेगा कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी के बराबर। अब हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि लास्ट के टी सेकेंड्स में, यानी बी सी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, कितने के बराबर होगी। तो यहाँ हम टोटल हाइट मान लेते हैं एच, कैपिटल एच, टोटल हाइट इज़ कैपिटल एच, टोटल टाइम ऑफ असेंट को हमने कैपिटल टी मान ही लिया है। तो हम कह सकते हैं दैट एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। या माइनस साइन इसलिए आया है बिकॉज ग्रेविटेशन हमेशा अर्थ की वजह से नीचे की तरफ होता है, और अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो हमें फिर इक्वेशन में माइनस जी रखना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ की है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से सपोज ए से बी तक की दूरी को हम मान लेते हैं वाई। लेट ए से बी तक की दूरी हमारी है बराबर वाई। तो हम कह सकते हैं दैट वाई इक्वल्स टू यू टाइम्स, अब यहाँ पे समय जो लगा है ए से बी तक वो लगा है कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। सो यू ब्रैकेट कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी। नाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन द लास्ट टी सेकेंड्स, लास्ट टी सेकेंड में जो दूरी तय होगी वो किसके बराबर होगी, एच माइनस वाई, एच माइनस वाई के बराबर ये दूरी तय होगी। दूसरी इक्वेशन को हमने कह दिया इक्वेशन 2, तो यहाँ से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हमें करना पड़ेगा। सो इट इम्प्लाइज दैट हम यहाँ लिख सकते हैं दैट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, सपोज रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारी स्मॉल एच, सो स्मॉल एच इक्वल्स टू कैपिटल एच माइनस वाई, और हम राइट हैंड साइड भी जो रेस्पेक्टिव हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी होल स्क्वायर। ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन यहाँ पे है, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स देख लेते हैं, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा पहला ब्रैकेट है। दूसरे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यू टी माइनस यू स्मॉल टी माइनस हाफ, इसमें हम इसे कह सकते हैं कैपिटल टी स्क्वायर प्लस स्मॉल टी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल टी स्मॉल टी। इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली जो हमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिलता है, सिंप्लीफाई करने के बाद वो कुछ ऐसा आता है, यू टी माइनस हाफ जी स्मॉल टी इंटू 2 टाइम्स कैपिटल टी माइनस टी, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। नाउ यहाँ पे अगर हम आंसर्स को देखें तो इस फॉर्म में आंसर हमें नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें अपने डिफरेंट आंसर्स को, ऑप्शंस को, तो हमें साफ पता लग रहा है कि कहीं भी कैपिटल टी वाला टर्म हमारा नहीं है यहाँ पे, तो हमें उसको जो है रिमूव करना पड़ेगा, अपने आंसर्स में से हटाना पड़ेगा। तो ये हम कह सकते हैं दैट जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, उसके अकॉर्डिंगली द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस जी टी, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। और इस इक्वेशन में हम जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं वो रखेंगे। यहाँ पे स्मॉल टी की जगह में रखना पड़ेगा कैपिटल टी, बिकॉज हम टोटल जर्नी की बात कर रहे हैं, टोटल जर्नी यानी स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल टॉप मोस्ट पॉइंट तक। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके फाइनल स्पीड हो जाएगी ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल्स टू यू, और यहाँ जी की जगह हो जाएगा माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटेशन अपोजिट है विद द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और टाइम लग रहा है कैपिटल टी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू हो जाती है u अपॉन जी। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इन आवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम इस वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं। जब हम इस इक्वेशन में इसको जब पुट करते हैं तो हमें मिलेगा यू टी माइनस हाफ जी टी टाइम्स 2 टाइम्स टी की जगह हमने रख दिया, कैपिटल टी की जगह हमने रख दिया u अपॉन जी माइनस स्मॉल टी। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हाफ जी टी स्क्वायर।
अगर हम अपने डिफरेंट ऑप्शंस देखें यहाँ पे, तो डिफरेंट ऑप्शंस में हमें जो हाफ जी टी स्क्वायर ऑप्शन मिलता है विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन बी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है मोशन ऑफ पार्टिकल को एक्सप्रेस करने के लिए, और वो इक्वेशन है एस इक्वल्स टू 3t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8 मीटर्स। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो इक्वेशन, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है बेस्ड है ऑन द डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन द डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन हमारा होगा डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस। इट मीन्स ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, और फिर से हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv/dt, यानी इसका डबल डेरिवेटिव। तो हमने यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ले लेना है ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है s इक्वल्स टू 3t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, ये इक्वेशन दी हुई है। यहाँ से इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो आता है ds/dt इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वल टू 6t स्क्वायर, this is equals to differentiation, it is sorry 9, this 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, ये हमारा आ गया इसका डबल डेरिवेटिव। इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d²t/dt2, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 18t प्लस 14। 18t प्लस 14, हम यहाँ से पिछली स्लाइड से इस चीज़ को लिख लेते हैं। 9t स्क्वायर s/dt इज 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14 प्लस 14t प्लस 14। तो यहाँ पे 9t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 18t, और 14t का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 14। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। और हमें एक्सेलरेशन की जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, हम यहाँ पे t की वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर देंगे। सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 14 विच कम्स आउट टू बी 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये आ जाती है। अगर हम डिफरेंट ऑप्शंस देखें यहाँ, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन यार।